Hello students, welcome back to our grammar class. Myself Mansi Devnani. Today we are going to start a new chapter, lesson number 13, the conjunction. अब conjunction क्या होते हैं? Conjunction is a word used for joining words and sentences. Conjunction वो words होते हैं जिसे हम कोई दो words या sentences में use करते हैं, जो दो sentences को connect करते हैं, that is called conjunction. कंजंक्शन इज ए लिंकिंग वर्ड. कंजंक्शन को लिंकिंग वर्ड भी कहा जा सकता है. जैसे कि अगर दो सेंटेंस होते हैं, टीचर टॉट मोहन, टीचर टॉट अब्दुल, तो हम कंजंक्शन एंड का यूज करके ये सेंटेंस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. दो सेंटेंसेस को कंजंक्शन में ऐड करके हम लोग एक सेंटेंस बना सकते हैं. द टीचर टॉट मोहन एंड अब्दुल, तो एंड क्या है? एंड है कंजंक्शन. आई वॉन्ट ए पेन और पेंसिल, तो और क्या है? कंजंक्शन, कि मुझे पेन या पेंसिल चाहिए, तो और क्या है? कंजंक्शन. ही विल टेक टी बट आई शैल टेक मिल्क, वो तो टी पिएगा लेकिन मुझे मिल्क पीना है, मुझे दूध पीना है, तो बट इज ए कंजंक्शन. हमने इसमें दो लोगों की बात की है ना. ही विल टेक टी, वो चाय पिएगा लेकिन मैं दूध पीऊंगी. सो दो सेंटेंसेस को हमने एक बनाने के लिए क्या किया यूज? कंजंक्शन बट. आई विल ट्राई टू कम एज सून एज आई कैन, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी आने की कोशिश करूंगी. सो यह आपको लर्न करने होंगे दूसरे कंजंक्शंस जो कॉमनली यूज होते हैं वो कौन से हैं. तो एंड, बट, yet, so, or, if, that, although, though, till, until, because, therefore, as soon as, however, ये सारे कंजंक्शंस हैं. कंजंक्शंस पैर में भी यूज होते हैं, यानी एक सेंटेंस में दो कंजंक्शंस जो पैर में यूज किए जाते हैं वो हैं so, that, so, as, so, as, neither nor, either or, both and, not only but also, no sooner than, hardly when, scarcely when, though yet. ये सारे कंजंक्शंस है जो सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं. अब जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें हम फाइंड करेंगे कि कंजंक्शंस कौन से हैं. नाउ द फर्स्ट sentence of the exercise is he is neither a teacher nor a doctor. तो हमने conjunctions में देखा कौन सा है, देखो यहाँ पर दिया है neither nor, पैर में दिए हैं, सो हम लोग उसे अंडरलाइन करेंगे. neither nor. he may go either to Delhi or to Ambala, या तो वो दिल्ली जाएगा या अंबाला जाएगा. सो here also you can see either or. conjunction कौन से हैं? either or. रामू इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट. रामू गरीब है, पुअर है, लेकिन ईमानदार है, सच्चा है. सो रामू इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, तो आप देखेंगे येट एक कंजंक्शन है. ही इज बोथ रिच एंड काइंड. सो आपने देखा यहाँ पर हमने देखा था बोथ और एंड दोनों कंजंक्शंस है. सो ही इज रिच एंड बोथ रिच एंड काइंड, वो रिच भी है और काइंड भी है. बोथ एंड आर कंजंक्शंस. नाउ नेक्स्ट इज अब्दुल एंड नवीन आर माई क्लास फेलोज. अब्दुल एंड नवीन, सो एंड इज कंजंक्शन ओवर हियर. ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड, उसने कहा कि वो थक गया है. he said that, तो that is conjunction. he is not only proud but also mean. आपने देखा था ना यहाँ पर एग्जाम्पल्स में not only but also, तो यहाँ पर कंजंक्शन कौन से हैं? not only but also. वो ना ही प्राउड है, not only प्राउड है पर मीन भी है. मीन मतलबी और प्राउड मतलब घमंडी. ही फेल्ड बिकॉज ही डिडंट वर्क हार्ड. वो फेल हो गया क्यों? क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी.
ही फेल्ड बिकॉज है कंजंक्शन। नाउ जॉइन दिस सेंटेंसेस बाय यूजिंग एंड। अब आपको मैंने बताया था ना, दो सेंटेंस को जॉइन करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, कंजंक्शन। तो यहाँ पर दिया गया है कि आपको एंड को यूज करके, कंजंक्शन को यूज करके ये दो सेंटेंसेस को जॉइन करना है। तो फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। अरुण केम टू माई हाउस, अनिल केम टू माई हाउस, यानी अरुण मेरे घर पे आया, अनिल भी मेरे घर पे आया। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, अरुण एंड अनिल केम टू माई हाउस। अरुण एंड अनिल केम टू माई हाउस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शी कैन राइट इंग्लिश, शी कैन रीड इंग्लिश, शी कैन राइट इंग्लिश। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, शी कैन रीड एंड राइट इंग्लिश। वो इंग्लिश रीड यानी पढ़ भी सकती है और लिख भी सकती है। सो शी कैन रीड एंड राइट इंग्लिश। देखा कंजंक्शन एंड यूज कैसे हुआ। नाउ नेक्स्ट इज, द कारपेंटर मेक्स टेबल्स, ही मेक्स चेयर्स, यानी कारपेंटर टेबल और चेयर दोनों चीजें बनाता है। तो उसे कैसे लिखेंगे हम लोग, द कारपेंटर मेक्स टेबल्स एंड चेयर्स। किस तरह से हमने यूज किया, द कारपेंटर मेक्स टेबल्स एंड चेयर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज, जॉइन दीज सेंटेंसेस बाय यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब ये सेंटेंस है, उसमें क्या यूज हुआ है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। सो योर फर्स्ट एग्जाम्पल इज डन फॉर यू। शी इज टॉल, शी इज ब्यूटिफुल, यानी वो टॉल भी है और ब्यूटीफुल भी है। तो सेंटेंस में कैसे यूज होगा, शी इज नॉट ओनली टॉल बट ऑल्सो ब्यूटीफुल। वो सिर्फ टॉल ही नहीं पर बहुत ब्यूटीफुल भी है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, रीचा इज टायर्ड, रीचा इज हंग्री, यानी रीचा थक भी गई है और रीचा को भूख भी लगी है। तो हम किस तरह से लिखेंगे, रीचा इज not only tired but also hungry. Richa is not only tired but also hungry. Now next question is, he lost his watch, he lost his money. उसने अपनी वॉच भी खो दी और उसने अपने पैसा भी खो दिया। तो हम किस तरह से लिखेंगे, ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज वॉच बट ऑल्सो हिज मनी। Again, he not only lost his watch but also his money. Now the next topic is, join these sentences by using but. She wants coffee, her brother will have tea. अब हमें क्या लगाना है, कंजंक्शन but। उसे she wants coffee यानी उसे कॉफी चाहिए, हर ब्रदर विल हैव टी, उसके भाई को चाय चाहिए। तो शी वॉन्ट्स कॉफी बट हर ब्रदर विल हैव टी। शी वॉन्ट्स कॉफी बट हर ब्रदर विल हैव टी। इस तरह से हमें कंजंक्शन यूज करना है। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, मोहन कैन कम अर्ली बट मोहन कैन कम अर्ली, बबीता कांट कम अर्ली। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मोहन कैन कम अर्ली, मोहन जल्दी आ सकता है पर बबीता जल्दी नहीं आ सकती। तो वी विल यूज हियर बट बबीता
कांट कम अर्ली। देखा आपने, ये मैंने बबीता बी कैपिटल इसीलिए लिखा है बीच में क्योंकि वो नाम है किसी का। मोहन कैन कम अर्ली बट बबीता कांट कम अर्ली। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टुडे इज वेरी हॉट। आज बहुत गर्मी है। येस्टरडे वॉज नॉट सो हॉट। कल इतनी गर्मी नहीं थी। सो हाउ वी विल राइट, टुडे इज वेरी हॉट बट येस्टरडे। अब देखो ये किसी का नाम नहीं है येस्टरडे, इसीलिए हम वाई छोटा कर देंगे। बट येस्टरडे वॉज नॉट सो हॉट। अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज जॉइन दीज सेंटेंसेस बाय यूजिंग बिकॉज। अब जो सेंटेंसेस हम बनाएंगे वो उसमें बिकॉज कंजंक्शन का यूज करेंगे। यू शुड स्टार्ट अर्ली, इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। तुम्हें जल्दी से स्टार्ट करना चाहिए, मतलब कहीं जाने के लिए जल्दी से निकलना चाहिए क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। यू शुड स्टार्ट अर्ली बिकॉज इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। बिकॉज। अंडरस्टूड? Now here are some examples. We will solve it. I will help him. He is my friend. अब हमें इसमें लगाना है because. I will help him because he is my friend. मैं उसकी हेल्प क्यों करूँगा? क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है। बिकॉज क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है। आई ट्रस्ट हिम, ही इज ऑनेस्ट। मैं उस पर विश्वास करता हूँ क्योंकि वो सच्चा इंसान है। आई ट्रस्ट हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट। नेक्स्ट इज रुचि इज वीपिंग, शी हैज फेल्ड अगेन। रुचि रो रही है क्योंकि वो दोबारा फेल हो गई है। तो वी विल राइट रुचि इज वीपिंग बिकॉज शी हैज फेल्ड अगेन। रुचि इज वीपिंग बिकॉज शी हैज फेल्ड अगेन। सो बिकॉज यहाँ पर हमने कंजक्शन लगाया। आपने देखा इन सेंटेंसेस में जब हम दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो जहाँ पर फुल स्टॉप है वहाँ पर हमें बिकॉज लगा देना है और फिर नीचे वाली लाइन ऐड कर देनी है। अगेन देखो आई ट्रस्ट हिम यहाँ पर है फुल स्टॉप, तो यहाँ पर बिकॉज लगा के नीचे वाली लाइन हमने ऐड कर दी। सो बिकॉज तो बहुत ही इजी है। सेम ही रूल अप्लाई होता है बट में भी। सी हमने इसमें भी क्या किया, मोहन कैन कम अर्ली बट लगा के नीचे वाली लाइन ऐड कर दी, बबीता कांट कम अर्ली। तो ये बट एंड बिकॉज तो आपके लिए बहुत ही इजी है। सी टुडे इज वेरी हॉट, फिर हमने लगा दिया बट और फिर नीचे वाली लाइन ऐड कर दी, येस्टरडे वॉज नॉट सो हॉट। Okay, with this your chapter conjunction is completed. I will send you the PDF और PDF में से आपको देखकर आपकी नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। थैंक यू।